अलास्का में एक जगह ऐसी है जो हर मुसाफिर की बकेट लिस्ट में होनी चाहिए और होती भी है। और अगर आप अलास्का आए और ये जगह नहीं देखी तो समझ लीजिए आपने असली अलास्का को छुआ ही नहीं। ये है मरानूस्का ग्लेशियर। Okay, thank you for your service, sir. अलास्का का सबसे एक्सेसिबल, सबसे जिंदा ग्लेशियर, हजारों साल पुराना, लेकिन हर दिन एक नए रूप में। यहाँ एडवेंचर, साइंस और फितरत एक ही जगह मिलते हैं। यहाँ बर्फ सिर्फ जमती नहीं, हर लम्हा बदलती है। ये है वो जगह जहाँ अलास्का अपनी असली पहचान दिखाता है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। आपको पता है लास्ट एपिसोड में हमने इधर कैंपिंग की थी। अब मैंने जो है अपना सामान रैप अप करना शुरू कर दिया है। सूरज मियाँ जो हैं वो निकलना बाहर शुरू हो गए हैं, तो होपफुली जो नाइट की जो मिस्ट थी वो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी एंड देन आफ्टर दैट वी विल लीव फ्रॉम हियर। बक्के सामान पैक कर दूंगा। रह गई बात मस्तानी की, तो मस्तानी के ऊपर मैंने सामान ऑलरेडी लोड कर दिया। आज का दिन बड़ा स्पेशल है। आज मुझे दो चीज़ें करनी है। अब जो है हर एपिसोड के अंदर थ्रिल ही थ्रिल होगा, तो आज भी एक थ्रिलिंग डे है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के आपको जो ये सीरीज़ है वो अच्छी लग रही है तो हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वो भी बटन दबा दिएगा और बेल नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दिएगा ताकि जैसे ही वीडियो लोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें, मैं अपना सामान बकिया यहाँ पे लोड करता हूँ। वेट करता हूँ इसके ड्राई होने का। थोड़ा सा सुबह की आपको पता है ऑस जो होती है उसकी वजह से वेटनेस है, तो वो ड्राई हो जाए, थोड़ा सा वाइप डाउन करके फिर हम यहाँ से निकलते हैं। ओके, सामान हमारा लोड हो गया। अब यहाँ से निकलने की बारी है। इट्स प्रीटी रॉकी, तो इधर बाइक को आराम से देख के घुमा लेते हैं। बाइक हमारी है माशाल्लाह से बहुत भारी, तो और सामने डिचेस भी बने हुए हैं और बड़े बड़े पत्थर भी हैं, तो देखभाल के वो आपसी उसी जगह पे चलते हैं जिधर से आए थे। अच्छा जी, वाला ट्रैक था, ये वाला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आज जो मुश्किलें आनी हैं वो आसानियों में टल जाए और हमारे साथ आसानी वाला मामला फरमाना, आमीन या रब्बुल आलमीन। पहले चल के यहाँ से कहीं से कॉफ़ी लेते हैं, तो यहीं पे हाईवे है और इधर से लिटरली कोई 400 मीटर दूर ना एक मैंने देखा है कि कॉफ़ी शॉप बना हुआ है। मतलब वाह यार, क्या नसीब है। तो वहाँ पे चल के कॉफ़ी खा लेते पी लेते हैं। 8:30 बजे उसको खुलना था, तो इस टाइम पे यहाँ पे 8:30 हुए हैं। एग्जैक्टली 8:30 हो रहे हैं। क्या बात है, टाइमिंग हो तो ऐसी हो ना यार। ओके, बहुत शानदार किस्म की रात में ना मज़ा आया। तो चले वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर आपको बताते पूरा। आई थिंक यहाँ से जाना है। हाँ, यहाँ कहीं पे है, यहाँ कहीं पे है। मुझे लगता है यही है, चेक कर लेता हूँ। Hi, is this a coffee shop or? Here. Oh, it's there? Okay. Right here. Let's be open in probably like 5 or 10 minutes. So you'll be ready in 5 or 10 minutes? Yes. Okay, perfect. कॉफ़ी ले ली हमने, अब कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। कॉफ़ी हो गई है। अब जो है वक्त है चलने का। तो मैंने जो है मल्टीपल स्पॉट्स देखे में हैं जो अलोंग द वे आपको दिखाने हैं। एक यहाँ से ग्लेशियर व्यू आता है,
पॉइंट ऑफ व्यू, ना जगह, एक जगह भी है जिसको ग्लेशियर व्यू यहाँ पे बोलते हैं। वो हम कल पार करते हुए आ गए थे, मगर यहाँ पे एक ग्लेशियर आती है वो देखनी है और आपको दिखानी है। और फिर उसके बाद जो है हम चलेंगे, हमारी एक समिट है मैक्लारेन, उधर की ऑफ रोडिंग करनी है। और फिर हम जाएंगे उस टाउन पे जिसका नाम है चिकन। इसकी बड़ी एक यूनिक सी स्टोरी है, वो जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा तो आपको बताऊँगा भी। बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आज का भी एडवेंचर जो है ना अच्छा होने वाला है। वेदर बहुत अच्छा है, मीठा मीठा सा। 9 डिग्री सेल्सियस इस टाइम पे यहाँ पर है, तो इट्स अ प्रीटी गुड वेदर, स्पेशली फॉर राइडिंग। थोड़ी ठंड है ऑफ कोर्स राइडिंग के अंदर, जो अगर 9 है तो इसका मतलब राइडिंग में आपको महसूस होगा लाइक अराउंड 2 के करीब सेल्सियस, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 40 डिग्री अंडर बोल लें आप, ये महसूस होगा फ़ारेनहाइट में। तो अब यहाँ से चलते हैं। पहला स्टॉप जो है ज़्यादा दूर नहीं है, अबाउट रफली कोई 20-30 किलोमीटर्स है। वहाँ पे जाके रुकेंगे। आई थिंक वहाँ पे एपिक किस्म की ड्रोन शॉट्स वगैरह भी होंगी जो मैं वहाँ पे लूँगा, और फिर आगे चलेंगे। तो लेट्स गो। शायद ये वाला रास्ता लेके जाता है ग्लेशियर की तरफ। लेट्स सी, वी आर ट्राइंग आवर लक। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रास्ते जो हैं वो प्राइवेट है, आप उनके ऊपर चले गए तो प्रॉब्लम हो सकती है ट्रेसपैसिंग वगैरह की ना। तो मैं कुछ इस किस्म की चीज़ नहीं करना चाह रहा हूँ जो कि बाद में मेरे लिए ट्रबल का सबब बने। तो आई थिंक ये है, और ये प्राइवेट नहीं है, मैंने देखा नहीं है अभी तक कोई भी प्राइवेट साइन। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेंजर रोड, दैट्स फाइन, आई विल डील विद द डेंजर। ओह वाओ, लुक एट दैट, सामने ग्लेशियर नजर आ रही है, अमेजिंग। अमेजिंग अमेजिंग। ऑफ रोडिंग का भी मज़ा, क्या बात है, एक तीर से 2 शिकार भाई। ये वो रिवर था जिधर हमने कैंपिंग करी थी, तो यही बेसिकली चलता हुआ वहाँ तक जा रहा है, क्योंकि ये ग्लेशियर से मेल्ट होके पानी ऑफ कोर्स दरिया बच जाता है, तो ये वो है। ओके, वी गॉट अ कूल ब्रिज, बीच में नहीं जाना। वुडेड ब्रिज, वेरी नाइस। इनके ऊपर जरा कीलों का ख्याल करना पड़ता है। How can I help you, sir? I just want to ride up there to just to see how do I get the access for that? So we only do guided tours from Okay. this point forward. So our tours are between 2 and 3 hours. Okay. It's a 2-mile round trip walking tour. We give you microspikes and a helmet, and your guide takes you out onto the ice. So you're going to be on the glacier about 90% of your tour. You're going to go 1 mile onto it and 1 mile off. They're going to stop and show you all the features and cool things there are to see. It is $150 for an adult, unless you are an Alaska resident, military, or veteran, and then it is $50. I'm a veteran. Excellent. So you would be $50. Okay. And if you'd like to go, we just have a little bit of paperwork to fill out, and we can get you right out there. You need my military ID? Okay. Thank you for your service, sir. अच्छा जी, हमने जो है एक्सेस ले लिया है अलास्का रेजिडेंस के लिए। फिर $50 है, और अगर आप मिलिट्री के हैं या वेटरन हैं तो आपके लिए जो है $50। Look at that, right there. Wow. Hello. Hi. This morning. Oh, another day in paradise.
So if I understand, you just want to take some photos and hang out? Yeah, that's what I wanted to do. Is there a possibility I can take the bike there? Yeah, so if you want to drive down, we just don't send vehicles, but if you just drive down this little road. Okay, just right around here. Yes, I could do the little close up and make it look more sexier. Yeah. And then if you would just stay right Yeah. visible so I can see you from the window. Don't worry, I'm not going anywhere. On that edge. I'm a veteran. I don't break laws. The law breaks me. Thank you for your service. You're welcome. So if you want, I can have a guide take you down a little bit farther. But if you leave the parking lot area, you have to have a guide so it just comes. Yeah, no, I'll be here. It's more than good enough because all I'm gonna do is take photography for my vlog and maybe shoot up a drone just close by and bring it back. Yeah, please. All right, Yeah, thank you. Thank you. हम जो है थोड़ा और क्लोजर लेके चलते हैं नीचे ताकि शॉट्स अच्छी आएंगी यार. It'd be nice. Oh, that's a ditch. Amazing view यार. Oh my goodness. अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं मेरानूसिका के ग्लेशियर के ऊपर इस वक्त. बिल्कुल मेरे पीछे जो है यहाँ पे ये आपको ग्लेशियर यहाँ पे दिख रहा है. ये मेरानूसिका का ग्लेशियर है. दिस इज़ अबाउट रफली 60 फीट वाइड और ये इसके जो डेप्थ है वो ओवर 80 फीट की डेप्थ है. लेंथ वाइज ये पूरा पहाड़ों से चलता हुआ आ रहा है. ये इसका स्टॉपिंग पॉइंट इधर से मेल्ट होता हुआ ओरिजिनली ये बिल्कुल यहाँ तक आता था जिधर मैं खड़ा हुआ हूँ, मगर अब स्लोली बट श्योरली जो है वो पीछे जा रहा है. इट्स इनक्रेडिबल. लगने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटा सा कोई बर्फ़ का तोता है, मगर इफ़ यू लुक एट फ्रॉम द ड्रोन फुटेज जो मैंने अभी बनाई है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी. ये ओवर 90 फीट थिक आइस है. इसके अंदर जो आपको ये ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं पीछे, ये बेसिकली रॉक्स है, सोयल है, जो कि ग्लेशियर जब मूव हो रहा होता है उसके साथ उखाड़ता हुआ अपने साथ लेके जा रहा होता है. वेरी अमेजिंग. ये छोटा सा था इस ग्लेशियर का टूर. अब जो है हम आगे बढ़ेंगे माउंट मैक्लेरेंस की तरफ. वहाँ पे चल के ऑफ रोडिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे चिकन. तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन. चले, अब यहाँ से चलने का टाइम आ गया, मगर एक बैड न्यूज़ है कि जो माउंट मैक्लेरेंस की तरफ जो मुझे जाना था वहाँ पे मैं नहीं जा पाऊँगा. पीछे वजह ये है कि हाँ, माउंट मैक्लेरेंस के उधर हुई हुई है फायर, जिसकी वजह से अलास्का अथॉरिटी ने वो बंद कर दिया है रास्ता. एंड दैट्स वेरी ऑफ्टन कि जो वो करते हैं. खैर, यहाँ से निकलते हैं. वी विल गो टू टुक एंड देन फ्रॉम देयर वी विल गो टू चिकन. चिकन का टाउन मुझे आपको दिखाना है, इट्स प्रीटी यूनिक. तो वहाँ पे चलते हैं. लेट्स गेट देयर एंड देन वी विल फिगर आउट फ्रॉम देयर. मगर हमारे ऑफ रोडिंग के एडवेंचर जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं. दैट्स जस्ट द बिगिनिंग. अच्छा जी, इधर से इस साइड पे जाना है ना. तो ये है, अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हो जाती है. आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से. आई गेस ये भी पार्ट ऑफ द एडवेंचर है कि हम जो हैं समझते हैं कि हमें वो चीज़ मिलेगी पर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती. तो दैट्स ओके. अभी जैसे ग्लेशियर का था, मेरा था कि मैं एक दूसरे साइड से देखूंगा इसे, मगर फिर वो जो था कंप्लीटली चेंज हो गया प्लान. ऑफ कोर्स वी कुड टेल कि
वो चेंज क्यों हुआ, क्या हो गया भाई? इधर से ही जाना है मुझे, रास्ता बंद था। खैर मैं रॉन्ग वाले साइड से आ गया था लग रहा है। एनीवे तो चले अब यहाँ से निकलते हैं। वंस थोड़ा फ्यूल भी डलवाना है यार। नहीं फ्यूल तो है, 344 किलोमीटर में जा सकता हूँ। एयर प्रेशर थोड़ा सा सर्दी की वजह से कम हुआ है दोनों टायरों में, तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं किसी पेट्रोल पंप के उधर जाके। ओहो लूज ग्रेवल, प्रीटी कूल ब्रिजेस, वुड ब्रिज। यार वैसे इन आरवीज के अंदर ट्रैवल करने का अपना ही मज़ा है। आई मीन सीरियसली हर चीज़ इसके अंदर है। वो तो कोई इतनी बड़ी बस वो लेके आरवी बनाई हुई है यार, ओनली इन अमेरिका मैन। लोग दुनिया भर के अंदर सफ़र करते हैं छोटी छोटी गाड़ियों में, यहाँ पे पूरी बसों को एज अ आरवी के तौर पे सवाल हो रही। क्या बात है। चले जी फ्यूल स्टेशन के पास पहुंच गया हूँ, तो मैंने बोला चले फ्यूल फिलअप करवा लें। यहाँ पे $4.5 का 455 ऑलमोस्ट 456 का जो है पर गैलन है, तो हमें वैसे भी फुल करवाना है तो फुल करवा लेते हैं। अच्छा जी हम यहाँ पर अभी रुके हैं, मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लें। कॉफ़ी मैंने ऑर्डर कर दी थी, कॉफ़ी आ गई है, तो कॉफ़ी अपनी बना लेते हैं। और ये जगह है यहाँ पे हलाल मुझे जो है चिकन स्ट्रिप्स भी मिले हैं, तो मैंने बोला वो ऑर्डर कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में चिकन स्ट्रिप्स हो जाएंगी और कॉफ़ी हो जाएगी। बड़ा ऑकवर्ड किस्म का ब्रेकफास्ट है, मगर ये करते हैं फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलें जी फ्यूल हमने भरवा लिया है, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं चिकन की तरफ, जो कि हमें लीड करके लेके जाएगा कनाडा के अंदर। मगर उससे पहले वो जो राइड होने वाली है इट्स गोना बी एब्सोल्युटली एपिक, माइंड बॉगलिंग किस्म की। तो लेट्स गेट टू चिकन। You know what? Welcome to Tuk Alaska या Tuk Alaska। हम जो हैं ऑफिशियली पूरे अलास्का का लूप हमने ऑफिशियली कर लिया है। बेसिकली हम इस वाले हाईवे से आए थे और इसी को लेके हम आगे चले गए थे। अब जो है हमें यहाँ से राइट लेना है,
तो वी हैव ऑफिशियली डन द इंटायरिटी ऑफ द अलास्का हाईवे, नॉर्थ से लेके साउथ तक हम कर चुके हैं। ओह मैन, दिस इज इनक्रेडिबली अमेजिंग। मैं जो है ना बल्कि रुकता हूँ, हाँ ये रहा गैस स्टेशन, फ्यूल भी ले लेंगे और आई थिंक विजिटर सेंटर के पास ही रुकते हैं छाँव में। आई मीन अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। थोड़ा सा रुक के फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, डिसाइड मैंने यही करा है कि हम टोक में रुकते हैं, क्योंकि कल जो है जाते वक्त यहाँ से कनाडा के अंदर हम एंट्री कर लेंगे, चिकन आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद कनाडा में एंट्री कर लेंगे। आने वाले एपिसोड्स के अंदर जो है वो मैसिव लेवल का क्रेजीपन होने वाला है। मगर सबसे पहले तो आज जो है इट्स अ बिग 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 डील। उसके पीछे वजह यह है कि हमने अलास्का का इंटायर लूप कंप्लीट कर लिया है। हम इसी जगह से मैं गुज़रता हुआ गया था जब मैं डेल्टा जंक्शन की तरफ जा रहा था, फेयरबैंक्स की तरफ। तो हम यहाँ से राइड करते हुए कम्प्लीटली प्रोडक्ट बे की तरफ गए, फिर नीचे वापसी फेयरबैंक्स आए। फेयरबैंक्स से जो है हम डेनाली करते हुए एंकरेज गए और दूसरी जगहें करी और फिर उसके बाद अब यहाँ पर आए। सो ये पूरा लूप हो गया है। इसके माइलेज जो होंगे वो नीचे आ रहे होंगे लिखे हुए टोटल। तो अब यहाँ से हमारा कल जो है डॉसन सिटी होगा, जो कि रफली अराउंड 650 किलोमीटर है। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे और टुमारो इज़ गोना बी एन एपिक राइड। कल का जो है उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईवे, जो है वो हम करेंगे, उसको टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो विल सी हाउ दैट इज़, a lot of adventure tomorrow as well। मगर आने वाले जो दिनों के अंदर व्लॉग्स आने वाले हैं, it will be nothing but adventure। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि यार उम्मीद क्या करता हूँ, मैं आपको अपना रूम तो दिखा दूँ जो रूम लिया है। ये टोक के अंदर छोटी सी एक होटल थी, मोटल टाइप की, उसके अंदर डबल बेड का मुझे रूम मिला है। एक प्लीज़ इग्नोर यहाँ पे जो कचरा मैंने फैलाया, कपड़े मैंने यहीं पे डालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 2 दिन से कैंपिंग थी। उधर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है पूरा, और इधर सामान जो है ऑलरेडी चार्जिंग पे लगा दिया है। और इस जगह के ऊपर जो है हमारा दूसरा सामान रखा हुआ है। सामने जो है कॉफ़ी टेबल भी है, और एट द सेम टाइम राइट हियर दिस इज़ वेयर द वॉशरूम इज़। ये वॉशरूम है यहाँ पे। बेसिक का रूम है, कोई इतना वैसा नहीं है, इट्स जस्ट गेट बाय वाला, एक रात ही गुजारनी है। इसकी कॉस्ट जो है मुझे $125 की पड़ी है पर नाइट की। तो एक ही रात यहाँ पे रुकना है। तो इंशाल्लाह जो है अब यहाँ से हम सुबह जाएंगे डॉसन सिटी। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो डू गिव दैट थम्स अप, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। My bike didn't touch the Arctic Ocean, so I call that cheating.